नगर में बाबा बिराजे रे, घर घर चौका लगन दो रे। नल को पानी बे नहीं लेबे, बोरिंग को पानी बे नहीं लेबे। नल को पानी बे नहीं लेबे, बोरिंग को पानी बे नहीं लेबे। तो का करे भैया, कुएं को चलन दो रे, घर चौका लगन दो रे। नगर में बाबा बिराजे रे, घर घर चौका लगन दो रे। थाली में आर बे नहीं लेबे, पटा में आर बे नहीं लेबे। थाली में आर बे नहीं लेबे, पटा में आर बे नहीं लेबे। तो का करे भैया, अंजलि में चलन दो रे, घर घर चौका लगन दो रे। नगर में बाबा बिराजे रे, घर घर चौका लगन दो रे। ऐसे बुलाने से भी नहीं आवे, सारा करने से भी नहीं आवे। ऐसे बुलाने से भी नहीं आवे, सारा करने से भी नहीं आवे। तो का करे भैया, पड़गान चलन दो रे, घर घर चौका लगन दो रे। नगर में बाबा बिराजे रे, घर घर चौका लगन दो रे। सुबह आँखें खुली मेरी, तो गुरु चेहरा तुम्हारा हो। सुबह आँखें खुले मेरी, तो गुरु चेहरा तुम्हारा हो आँखें नींद में मेरी, तो गुरु सपना तुम्हारा हो। भले ही दूर हो गुरुवर, मगर अंतिम समय मेरा। भले ही दूर हो गुरुवर, मगर अंतिम समय मेरा। समाधि से मरण गर हो, तो गुरु दामन तुम्हारा हो। समाधि से मरण गर हो, तो गुरु दामन तुम्हारा हो। ऐसे गुरुवर के चरणों में सभी हाथ जोड़ करके नमोस्तु बोलेंगे। हे गुरुवर नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। हम सबको मंगल प्रवचन दे करके कृतार्थ करें। नमोस्तु महाराज। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेतारं कर्मभूवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्देः तद्गुणलब्धये। वन्देः तद्गुणलब्धये। वन्देः तद्गुणलब्धये। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणं। बोले अनंत अनंत से परमेष्ठी भगवान की, आदिब्रह्म आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासनी महावीर भगवान की, आचार्य श्री 108 उमा स्वामी महाराज की, आचार्य गुरु श्री 108 विश्व सागर जी महाराज जी की, अहिंसा में विश्व धर्म की। भवबंधु, हम यहाँ पर दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रव के कारणों की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें पहला कारण था केवली अवर्णवाद, भगवान का वर्णवाद। अवर्णवाद मतलब जो उनमें दोष नहीं है उन दोषों को कहना।
जो दोष भगवान के अंदर नहीं है उन दोषों को कहना। तो कल हमारा एक प्रश्न आपके लिए दिया था कि भगवान कर्तावादी हैं अकर्तावादी हैं। हमारे भक्त प्रभु कर्तृत्ववादी हैं या अकृतत्ववादी हैं? अकृतत्ववादी हैं तो कुछ देते हैं कि नहीं देते हैं? भगवान नहीं देते तो आते क्यों? मिल जाता है ना। किससे? भगवान के दर्शन से मिलता है ना। भगवान ने दिया तो फिर कहते तो ऐसे ही हैं, भगवान की कृपा से हमको। आप कभी कहे ऐसा कि भगवान की कृपा से मुझे सब कुछ मिला? तो भगवान से पुण्य मिला कि पाप मिल जाता है? भगवान से पुण्य मिलता है। तो इधर आप आकर यदि कसाय करोगे भगवान सामने तो भगवान से क्या मिलेगा? पुण्य के पाप? तो पाप मिला कि पुण्य मिला भगवान से? तो फिर मन से मिला। मन निर्मल किया तो मन से मिला। निर्मल मन से पुण्य मिल गया और अशुभ मन से पाप मिल गया। तो भगवान तो कुछ था ही नहीं बीच में। भगवान की जरूरत नहीं थी। तो फिर निगत्ति निकाचित कर्म का बंध तो भगवान के कारण ही होता है। देव सास गुरु के पादमूल में बैठकर यदि आप अपने परिणाम खराब करते हो तो निगत्ति निकाचित नाम के कर्म का बंध हो जाता है। भगवान की जरूरत नहीं थी तो फिर कैसे बन गया ये? कहीं ना कहीं तो भगवान कार्यकारी हुआ, निमित्त बना आपके कर्म के बंध में। निगत्ति निकाचित कर्म सुना है ना, जिसमें कोई उपसम उदय उदीर्ण उसका कुछ नहीं हो सकता। जितना जैसा बांध दिया वैसा भोगना पड़ता है, उसे कहते हैं निगत्ति निकाचित कर्म। तो वो भगवान के मंदिर में ही होता है, गुरु के पादमूल में ही होता है, जिनवाणी के पादमूल में ही होता है वो। मतलब जब यदि वो नहीं होंगे तो कर्म ही नहीं बंधेगा। वो है सो ही वो कर्म बंधेगा। उसमें कारण कौन बन रहा है? भगवान ना। अब समझो, भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं, फिर भी हम लोग में विचार करते हैं कि भगवान की भक्ति करने से मिलता है। भगवान कुछ देते नहीं, भगवान कुछ लेते नहीं। क्योंकि जब तक केवली के बारे में आपको पूरा ज्ञान नहीं होगा, जब जो जो देखा वीतराग ने सो सोती वीरारे। अरे भगवान यदि देखने लग जाएगा तो भगवान रागी हो जाएगा। भगवान देखने लग जाएगा तो भगवान रागी हो जाएगा। जो हम कह रहे हैं कि जो जो देखा वीतराग ने सो सोती वीरारे। अरे वीतराग के देखने से होता है कि जो होता है वो वीतराग के ज्ञान में आता है। भगवान के देखने से मेरा शुभ अशुभ होता है, या जो मेरा शुभ अशुभ होना है वो भगवान के ज्ञान में आता है? कैसा होता है मतलब? भगवान के ज्ञान में जो झलका है वो होगा, या जो होना है वो उनके ज्ञान में झलका है? ध्यान से सुनो, क्योंकि ये कोई नॉन तेल मिर्ची से वाली नहीं। अभी चौके की बात कर लेंगे, गैस चूल्हे की खाना पानी हुआ तभी सबके मुंह खुल जाएंगे। कैसे क्या बनाना होता है, जिसकी बात चालू हो जाए तो एक भी माँ चुप नहीं रहेगी। अरे नहीं नहीं ऐसे बनती, वो कहीं नहीं नहीं ऐसी बनती है। अब बोलो तुम। ये है जिनवाणी। भगवान के ज्ञान में जो झलकता है वो होता है, या जो होता है वो भगवान के ज्ञान में झलकता है? सोच के बोलना। जो भगवान के ज्ञान में झलका है वो होगा, या जो होना है वो भगवान के ज्ञान में झलका है? कंफ्यूज हो गए क्या पवन जी? आप बोलते कैसा हो? अच्छा चलो हम बाद में पूछते हैं। दोनों तरफ बात एक है कि अलग अलग है? दोनों तरफ बात एक नहीं है। एक में भगवान कर्तावादी बनेंगे, एक में भगवान अकर्तृत्ववादी हैं।
तुम यदि ऐसा कहते हो भगवान जो देखते हैं, भगवान के ज्ञान में जो दिखता है, भगवान जो देखते हैं वही वैसा वैसा होता है, तो भगवान तो फिर कर्तृत्ववादी हो गए। भगवान जो देखते हैं वो नहीं होता, भगवान देखते ही नहीं है। भगवान देखते नहीं है। भगवान देखते ही नहीं है। नहीं देखते ना, ध्यान में लेते हैं, फिर व्यवहार तो ऐसा ही चलता है कि भगवान चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में दिखते हैं। भगवान चराचर पदार्थों को जानते हैं कि नहीं जानते? भगवान पदार्थों को जानते हैं कि नहीं जानते? देखते हैं कि नहीं देखते? अच्छा, बिना देखे कैसे जान लोगे तो? बिना देखे। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? प्रसन्न, प्रसन्न, प्रसन्न। अच्छा, प्रसन्न रहते हो आप, खुश रहते हो। अच्छा, तो प्रसन्न जी, बिना देखे देखे जानोगे कैसे तुम? बिना देखे जानोगे कैसे? बिना देखे जानोगे कैसे? फिर भगवान यदि, तो फिर उनका जानना, जो दो गुण है आत्मा के अंदर, जानना और देखना, एक गुण कम हो जाएगा उनका। फिर तो दो गुण होते हैं आत्मा में, चेतन, जानना और देखना। तुम कह रहे तो देखते नहीं है तो जानते के लिए, तो फिर देखना, उनका जो गुण है आत्मा का वो खत्म। वो तो आत्मा का गुण है, और गुण यदि आत्मा से निकल गया तो आत्मा ही नाम की वस्तु नहीं रहेगी। इसलिए भैया प्रसन्न जी, अगर नहीं पता हो तो चुपचाप सुन लो, नहीं तो फंस जाओगे हमसे। आत्मा का गुण ही है जानना देखना, आत्मा का गुण ही है चेतन, आत्मा का गुण ही है जानना देखना। यदि उसमें से एक भी गुण कम हो जाएगा तो गुणी का अभाव हो जाएगा। आत्मा नाम की कोई वस्तु नहीं होगी, फिर भगवान नाम की कोई वस्तु नहीं होगी। भगवान का गुण ही है जानना देखना। अब कहाँ देखते हैं, कैसे देखते हैं, ये प्रश्न हो तो बात अलग है। हाँ, बहुत अच्छे। जब तक ये निर्णय नहीं होंगे तब तक हम कुछ ही बोलते रहेंगे, वो केवल और बाद में चला जाएगा। भगवान जानते हैं, देखते हैं, ये व्यवहार है। भगवान जानते हैं, देखते हैं, ये व्यवहार है। वास्तव में भगवान के ज्ञान में जनता है, दिखता है। भगवान ना किसी को जानते हैं, ना भगवान किसी को देखते हैं। भगवान के ज्ञान में जनता है, भगवान के ज्ञान में दिखता है, लेकिन लोक में व्यवहार के लिए कहा जाता है, क्योंकि केवली को सर्वज्ञ का है। जो तीनों कालों के चराचर पदार्थों को जानता है, उसका नाम केवली है। उस केवली व्यवहार को चलाने के लिए हम कहते हैं भगवान देखते हैं, जानते हैं। जैसे घर में, आपके घर में बसंत जी, घी का डिब्बा है क्या? नहीं है? है? घी का डिब्बा है कि नहीं है? आइए मामी जी, आइए। हाँ, उनसे पूछ लो। अच्छा, आप है घी का डिब्बा? घी का डिब्बा नहीं है? माँ, घी का डिब्बा नहीं है आपके घर में? तो घी का डिब्बा नहीं है कि हम तो इतना पूछ रहे हैं। अब कोई घी का डिब्बा मंगाएगा तो आप क्या लाओगे? घी का तो डिब्बा तो है नहीं है, लेकिन किसी ने कहा घी का डिब्बा लेके आओ, तो तुम तो घी का डिब्बा ला ही नहीं सकते ना। फिर तो आटे का डिब्बा लाओ, तो आटे का डिब्बा नहीं ला सकते ना तुम तो, क्योंकि वो तो है ही नहीं है। पर उसने तो मांगा है आटे का डिब्बा, आप क्या ला के दोगे? क्या ला के दोगे? जिस डब्बा में आटा भरा हुआ है वो डब्बा ला के दोगे कि नहीं दोगे? जिस डब्बे में घी भरा है वो घी का वो डब्बा ला के दोगे कि नहीं दोगे?
जबकि ना तो डब्बा आटे का है ना डब्बा घी का है, फिर भी डब्बे में घी और आटा होने से उस डब्बे की संज्ञा क्या हो गई? स्टील डब्बा की संज्ञा क्या बन गई? घी का डब्बा। व्यवहार चलाने के लिए यदि ऐसा ना माने तो कोई चीज हम मंगा नहीं सकते, कोई चीज हम बुला नहीं सकते, कोई चीज को आप कह नहीं सकते ये लेके आओ। आप व्यवहार चलाते हो, लोग व्यवहार चलाने के लिए आपने क्या कहा? घी का डिब्बा उठा लाओ, आटे का डिब्बा उठा के लेके आओ, पानी की बाल्टी उठा के लेके आओ। जबकि ये सब स्टील के थे, लेकिन फिर भी आपने अलग अलग संज्ञाएं दे दी, क्योंकि उन अलग अलग चीजें रखी हुई थी। यदि ऐसा नहीं देते तो लोग व्यवहार नहीं चल पाएगा। डिब्बा उठा लाओ, अब काय का डिब्बा उठा लाओ? स्टील का डिब्बा उठा लाओ। अरे 10 रखें स्टील के डिब्बे, कौन सा स्टील का डिब्बा उठा लाएं? तब आपको कहना पड़ेगा वो घी वाला स्टील का डिब्बा उठा लाओ, घी वाला ले आओ, आटे वाला ले आओ। तो व्यवहार है ऐसी। वास्तव में डिब्बा तो स्टील का ही था, लेकिन वस्तु सामग्री रखी होने से क्या हो गया? घी का हो गया, आटे का हो गया। ऐसी भगवान सर्वज्ञ होने के कारण से, 3 लोक के चराचर पदार्थ उनके ज्ञान में आने से हम कहते हैं भगवान जानते हैं, देखते हैं। वास्तव में भगवान किसी को नहीं जानते, किसी को नहीं देखते, वो तो अपनी आत्मा में लीन है। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं है कि तुम्हें जाने और तुम्हें देखें। फालतू नहीं बैठे वहां पे अपन तो फालतू हैं। कौन के घर में क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं, जानने देखने में मजा आता है। मंदिर में भी आते हैं तो यही देखते रहते हैं, कौन की बहू आई, कौन की नहीं आई, कौन के घर में क्या बात हो रही, कौन घर में क्या बात नहीं हो रही, जानते देखते रहते मन। बस भले काम कुछ है नहीं है और समय बिल्कुल नहीं है। क्यों? कि दूसरों को जानना देखने का काम बहुत है ना हमारे पास। दूसरों को जानने देखने का इतना काम हमारे पास है कि हमें फुर्सत ही नहीं है। लेकिन भगवान को इन सब कामों से मतलब नहीं है। क्या जैसा आप जानते हो, क्या वैसा भगवान जानते हैं? जो आप जान रहे हो, भगवान तीनों कालों की चराचर पदार्थ को जानते हैं। जानते मतलब जनता है, दिखता है। जानते हैं, लोग व्यवहार कर दिया अपन ने, जानते हैं। जानते हैं कर्ता बना देते अपन, जानते हैं। तो वहां पर जानते हैं कहने का मतलब है कि व्यवहार से जानते हैं। निश्चय से तो अपनी आत्मा में लीन रहते हैं, उनके ज्ञान में जनता है, दिखता है। वो ना किसी को जानते हैं ना किसी को देखते हैं, अपनी लीन है। लेकिन एक और प्रश्न, एक क्लियर हो गया कि भगवान किसी को नहीं जानते ना किसी को देखते। व्यवहार से हम कहते हैं, जैसे घी का डिब्बा कह दिया, ऐसे व्यवहार से हमने कह दिया भगवान जानते हैं, देखते हैं। जानना देखने का काम तो रागी देशी का होता है, भगवान तो बीतरागी हैं। भगवान जानते देखते नहीं है, लेकिन व्यवहार चलाने के लिए ऐसा कह देते हैं भगवान जानते हैं, भगवान देखते हैं। वास्तव में तो भगवान के ज्ञान में जनता है, दिखता है, दर्पणवत। किसके समान? दर्पण। जैसे दर्पण ना तो किसी को जानता है ना देखता है, दर्पण में जनता है, दिखता है। दर्पण ना किसी को जानता है ना दिखता है। आप दर्पण के सामने आते हो तो जनता है, दिखता है। ऐसी भगवान का ज्ञान इतना निर्मल है, इतना निर्मल है, इतना निर्मल है कि उनके ज्ञान में तीनों लोकों के चराचर पदार्थ जनते हैं, दिखते हैं। अब दूसरा, क्या जैसा तुम जानते हो पदार्थों को, भगवान भी वैसा ही जानते हैं? क्या जैसा तुम्हारे ज्ञान में पदार्थ आते हैं, क्या वैसे ही पदार्थ भगवान के ज्ञान में, अनुभव में आते हैं? तो भगवान के में नहीं आते, तुम्हारे में आते हैं। भगवान के पास तो कुछ नहीं छुपाना, भगवान के ज्ञान में तो कुछ नहीं बचाना कि कुछ बचाए। कुछ भगवान के ज्ञान में शेष रहा क्या? हमारी अनंत पर्याय निकल गई, वो वर्तमान पर्याय और होने वाली अनंत पर्याय, ये सब भगवान के ज्ञान में आ रही नहीं आ रही? आ रही हैं। ये भगवान के ज्ञान में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही हैं। तो जैसे हम जान रहे हैं, क्या वैसे ही भगवान जान रहा है? क्यों?
तुम कैसा जानते हो? तुम जो जानते हो वो नहीं जानते, फिर उनके ज्ञान में तुम्हारी पर्याय कैसी झलकी? उनके पास तो दृष्टि नहीं है। दृष्टि तो हमारा विषय है, दृष्टि तो हमारा विषय है। जैसा हम जानते हैं वैसा भगवान भी नहीं जानते। भले वो तीनों कालों के चराचर पदार्थों को जानते हैं, उनके ज्ञान में तीनों कालों के चराचर पदार्थ झलते हैं, लेकिन जैसा मैं सुख की अनुभूति कर रहा हूं वैसा उनको अनुभूति नहीं हो रही है। कुछ आ रहा है समझ में? ऊपर से तो नहीं जा रहा। अगर चला भी जा तो चिंता नहीं करना, कम से कम इतना समझ में आएगा कि अभी तक हम जो सुन रहे थे वो जिनवाणी नहीं थी। जब भगवान की वाणी सुनेंगे तब समझ में आएगा कि अरे भगवान की वाणी कोई ऐसी वैसी ऐरे गहरे नत्थु खेरों की वाणी नहीं थी। भगवान की वाणी उत्कृष्ट वाणी है, इसलिए उनकी वाणी को कहा है प्रवचन, प्रकृष्ट वचन। प्रवचन कोई सामान्य शब्द नहीं है। अरे प्रवचन कर दो, प्रवचन कर दो, चलो माइक लगा दो, प्रवचन कर दो। तुम सामान्य मत समझो उस प्रवचन शब्द को। प्रवचन मतलब है प्रकृष्ट वचन। भगवान की वाणी को बोलने का नाम है प्रवचन। घर की कहानियां बोलने का नाम प्रवचन नहीं है। कहानी किस्से सुनाने का नाम, अकबर बीरबल की किस्से सुनाने का नाम, उसका नाम प्रवचन नहीं है। भगवान की जो प्रकृष्ट वाणी है, उत्कृष्ट वाणी है, उसको बोलना है प्रवचन। उत्कृष्ट वाणी, प्रकृष्ट, प्रकृष्ट, उत्कृष्ट एक ही है, उसका नाम है प्रवचन। तो ऐसी वाणी जब प्रारंभ होगी तो सताई है कि जब ऊंची क्लास प्रारंभ होती है तो हाई लेवल चलती है। भगवान की जब वाणी प्रारंभ होती है तो सामान्य वाणी नहीं होती है। भगवान जैसा मैं जानता हूं, सुख दुख का भेदन करता हूं, वैसा भगवान नहीं जानता है। यदि जैसा मैं जानता वैसा भगवान जानने लगता तो मेरे सुख दुख का वेदन भगवान को होने लगता। वो ये तो जान रहे हैं मैं सुखी हूं, दुखी हूं, पर जैसा अनुभव मैं सुख दुख का ले रहा हूं वैसा उनको अनुभव नहीं हो रहा है मेरा। आपको सिर दर्द हो रहा है, इसका अनुभव भगवान को नहीं हो रहा है। ये उनके ज्ञान में झलक रहा है कि आपको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन सिर दर्द का जो अनुभव आपको पीड़ा है वो भगवान को नहीं है। इसलिए भगवान जैसा मैं उसको वेदन करके जानता हूं पदार्थ को, वैसा भगवान उसको नहीं जानता। भगवान तो अपने ज्ञान में ही लीन रहता है, अपने ज्ञान का ही वेदन करता है। इस तरह केवली के बारे में निर्णय होना, केवली का सम्यक निर्णय होता, भगवान कैसा होता है। अभी हमें भगवान के बारे में पता नहीं, हमको तो पता है एक पाषाण के पता यही भगवान है। अब आपसे पूछते हैं जो मंदिर विराजे जो पाषाण हैं, क्या ये भगवान है? जिसकी आप रोज शांति धारा अभिषेक करते हो, जिस प्रतिमा की अभिषेक करते हो, क्या वो भगवान है? भगवान है क्या? भगवान नहीं है क्या? यदि ये भगवान है तो फिर सिद्धालय में कौन है? बड़ा कंफ्यूजन है। प्रतिमा है ना, भगवान है क्या? भगवान नहीं है क्या? क्या मंदिर में अब यही तथ्य के निर्णय हैं। ये तथ्य के निर्णय तब कर पाओगे तब जब तुम पूजा पाठ से थोड़े से ऊपर उठ पाओगे। अपनी आसपास की कसाओं से जब ऊपर उठ पाओगे, अपनी कसाओं से जब हट पाओगे, तब सम्यक निर्णय कर पाओगे। पूजा करना बंद मत कर देना। हाँ, नहीं तो अज्ञानी लोग पूजन करना बंद कर दिए। अरे आत्मा की साधना करो, लेकिन पहले परमात्मा की आराधना करो। परमात्मा की आराधना बंद कर दी, आत्मा की साधना चालू कर दी। अरे आत्मा की साधना तभी हो पाएगी जब तुम्हारे अंदर परमात्मा की आराधना होगी।
नहीं तो आत्मा को विषय क्या दोगे? आत्मा को विषय क्या दोगे? जब परमात्मा ही नहीं मानोगे तो आस्तिक गुण ही अभाव हो जाएगा, सम्यक्ति अभाव हो जाएगा, उसको आत्मा का अनुभव कभी होगा ही नहीं। इसलिए भगवान की भक्ति पूजा कभी नहीं छोड़ना। जब तक श्रावक हो खूब भगवान की भक्ति पूजा करो, जब साधु बन जाओ, आर्य बन जाओ, फिर वाला छूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं। जब तक श्रावक हो, क्योंकि श्रावक का मूल कार्य ही है भगवान की पूजा और दान करना। क्या विषय था? क्या पूछ रहे थे आपसे? भगवान है या नहीं है? यदि यहां पर महावीर भगवान यहां हैं कि खारूपेटिया में कि सिद्धालय में कि गुवाहाटी में है कि रंगिया में है, कहां पे महावीर भगवान? विमल भगवान महावीर स्वामी कहां पर है? सिद्धालय में या तुम्हारे मंदिर के आलय में? क्या हम भगवान महावीर को जानते हो तुम? सिद्धार्थ के पुत्र भगवान महावीर की बात कर रहे हैं, तुम्हारी आत्मा की बात नहीं कर रहे हम। सिद्धार्थ का पुत्र महावीर जिन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया, मोक्ष गए, वो हम उन भगवान की बात कर रहे हैं। वो तुम्हारी आत्मा के अंदर नहीं घुसे, ध्यान रखना। मंदिर में है क्या वो? महावीर भगवान मंदिर में है क्या कि सिद्धालय में? महावीर भगवान सिद्धालय में है या मंदिर में है? कहां पर है? सिद्धालय में फिक्स से तो पक्का है, इसमें कोई दहाई नहीं है। भगवान महावीर स्वामी सिद्धालय में ही है। यदि ऐसा नहीं स्वीकार करोगे फिर मोक्ष कहाँ होगा? कोई मोक्ष जाकर फिर तो वापस आ सकते हैं कोई व्यक्ति? नीचे नहीं आ सकता। तो भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धालय में ही है, लेकिन फिर मंदिर में क्या है? तो जो प्रतिबिंब है वो भगवान है कि नहीं है कि पाषाण है? भगवान है या पाषाण है? पहले तो ये निर्णय करो, भगवान है या पाषाण है? पहले ये निर्णय करो, तब अपन आगे चर्चा करेंगे। पाषाण है। जो वेदी पर विराजा है वो पाषाण है, फिर आप इनको भगवान क्यों कहते हो? जब पाषाण है तो भगवान क्यों कहते हो? तो हम कहेंगे मुख्या भावे प्रयोजना सती उपचारा प्रवर्तते। मुख के अभाव में प्रयोजन के निमित्त से उपचार की प्रवृत्ति होती है। स्वयं मुख्य भगवान, वास्तविक भगवान महावीर स्वामी का तो अभाव है, लेकिन उनके गुणों का स्मरण करने के लिए हमें सामने कोई बिंब की जरूरत थी, कोई आधार की जरूरत थी। तो हमने एक प्रतिमा को एक पाषाण में उनके गुणों का आरोपण करके, स्थापना करके ये माना ये भगवान महावीर स्वामी का बिंब है, ये भगवान महावीर स्वामी का बिंब है। लेकिन वास्तव में भगवान महावीर स्वामी तो सिद्धालय में ही है। ये निर्णय करना पड़ेगा। कोई यदि आपको कह दे यदि पाषाण है तो आप लड़ने बैठ जाओगे? नहीं, क्यों लड़ना? हाँ, सत्य है, पाषाण है। कोई कह दे पाषाण है, ये तो धातु है, ये भगवान नहीं है। हाँ बिल्कुल आप सत्य कह रहे हो, भगवान तो सिद्धालय में ही है। फिर कहे कि तुम फिर क्यों पूजन कर रहे हो इनकी? भैया हम तो इसलिए पूजन कर रहे हैं, मुख्या भावे प्रयोजन सती उपचारा प्रवर्तते। मुख का अभाव है तो हम प्रयोजन के निमित्त से हम इसमें भगवान के गुणों की स्थापना करके इस पाषाण को ही पूज रहे हैं। ये जब तक निर्णय नहीं होंगे तब तक आप केवली अवर्णवाद से नहीं बच पाओगे। है? छोटे में ऐसा समझा देना कि बेटा कोई पूछे तो बोलना ये
घर पे जो तस्वीर टंगी है वो दादा हैं कि नहीं है? वो किसकी तस्वीर है? दादा की तस्वीर है, तो दादा है कि नहीं? दादा नहीं है वो। तो दादा नहीं है तभी तो तस्वीर टांग के रखी है उनकी। होते तो काय को टांगते हम? होते तो क्यों टांगते? जब कोई मूल वस्तु नहीं होती है तो उसके लिए हम उपचार करके एक वस्तु को तैयार कर लेते हैं और कल्पना करते हैं ये दादाजी हैं। जब भी आप कोई आएगा आप कहोगे ये हमारे दादाजी हैं। क्या बोलोगे? दादाजी हैं। फोटो को दिखाकर इशारा करके क्या बोल रहे हैं? दादाजी हैं। क्यों? अब दादाजी प्रत्यक्ष में नहीं है, इसलिए फोटो में ही उपचार कर दिए दादाजी। ऐसे अभी भगवान प्रत्यक्ष में नहीं है, इसलिए हमने प्रतिमा में स्थापना करके निर्णय कर लिया यही भगवान है। हमने प्रतिमा में आरोपण, गुरुओं का आरोपण करके निर्णय कर लिया यही भगवान है। अब जब आरोपण कर लिया तो जैसा फल हमें साक्षात भगवान की भक्ति करने का मिलता वैसा फल हमको प्रतिमा की भक्ति करने का मिलेगा। जैसे कि साक्षात हिंसा करने का जो फल मिलता है वैसे तुम संकल्प करके किसी वस्तु को भी काटते हो तो वैसे ही फल मिलता है, नहीं मिलता? आटे का मुर्गा, सामान्य मुर्गा नहीं काटा उसने, लेकिन आटे को मुर्गा का आकार देकर उस मुर्गे की आटे की बलि दे दी तो पाप तो उसे मुर्गे का ही लगे ना। जैसे पाप क्रियाओं में हम किसी की संकल्पना करके वैसा करते तो पाप बंद होता है, ऐसी पुण्य क्रिया में हमने पाषाण में भी ये कल्पना कर ली ये भगवान है, हमको वैसा ही फल प्राप्त होगा जैसा साक्षात अरिहंत की भक्ति करने का फल मिलता है। इसलिए हम मंदिर में आकर भगवान की भक्ति करते हैं। ये केवली का निर्णय है। केवली वर्णवाद, केवली कबलाहारी होते हैं, केवली ग्रास खाते हैं, भोजन करते हैं, ये कहना ये केवली वर्णवाद है। इससे दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। इससे दर्शन मोहिनी कर्म का। अब दूसरा आ रहा है शुद्ध आवरणवाद। शुद्ध यानी आगम, शुद्ध यानी आगम, जिनवाणी। मैं शुद्ध हूं, क्या मैं अशुद्ध हूं? क्या मैं शुद्ध हूं? क्या मैं शुद्ध ही हूं? क्या मैं अशुद्ध ही हूं? मैं कैसा हूं? कहता हूं मैं शुद्धो हम, बुद्धो हम, निरंजनो हम। क्या मैं शुद्ध हूं या अशुद्ध हूं? अब इसका निर्णय, अब जब आपको ये निर्णय हो जाएगा ना आप शुद्ध अवर्णवाद से बच जाओगे। और यदि निर्णय नहीं हुआ कि मेरी आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है तो आपको शुद्ध अवर्णवाद के कारण से दर्शन मोहिनी कर्म का बंध होगा। आज आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। कल पर्याय रही तो पुनः हम इस चर्चा करेंगे कि मैं शुद्ध हूं या शुद्ध हूं। क्योंकि एक व्यक्ति लड़ रहा है मैं शुद्ध हूं और एक व्यक्ति लड़ रहा है मैं अशुद्ध हूं। दोनों ही अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन किसी को ये पता ही नहीं है कि आगम इस विषय में क्या कह रहा है। और बिना आगम को जाने अपनी बात को यदि हम रखते हैं तो हमें शुद्ध अवर्णवाद के कारण दर्शन मोहिनी कर्म का बंद होता है। इसलिए कल इस पर चर्चा करेंगे, शुद्ध अवर्णवाद पर। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।